ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिषपुंज टीवी लाइव के माध्यम से आपका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, ज्योतिष की बात करने से पहले आप सबसे एक प्रार्थना अवश्य करना चाहता हूं। पिछले साल से शुरू हुई कोरोना नामक महामारी फिर विकराल रूप ले रही है। इससे अपने परिवार का, अपने अपनों का, अपने शहर का, गांव का, समाज का, देश का और पूरे विश्व का, इसको रोकने में, इसके रोकथाम करने में, इसको बचाव करने में जितना भी कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, इससे बचने की कोशिश अवश्य करें। वो चाहे मास्क लगाना हो, दूरी रखनी हो, भीड़ से बचना हो या और कोई भी बातें हों, उसको आप जरूर अपनाएं। भगवान परमपिता नवग्रह सभी से मेरी प्रार्थना भी है कि इस संकट की घड़ी को, कोरोना से मुक्ति दिलाने में हमारी सबकी सहायता करें। और दूसरी बात, हमको ऐसा आशीर्वाद भी दें कि हम उनको निमित्त मानकर अपने द्वारा किए गए कर्मों से, चाहे वो वैज्ञानिकों के द्वारा बताए कर्म हों, चाहे ऋषि मुनियों के द्वारा बताए गए कर्म हों, चाहे जो मेडिकल चिकित्सा विज्ञान है उसके द्वारा हों, समाज के द्वारा हों, या हमारे अच्छे लीडर्स के द्वारा बताए गए हों, उसको हम अवश्य फॉलो करें। चलिए मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि हम हर शनिवार प्रातःकाल ज्योतिषपुंज लाइव पर महर्षि पराशर के द्वारा दिए गए सूत्रों को, उनको अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, पालन करने की कोशिश करते हैं, सीखने सिखाने की कोशिश करते हैं। और उसका अल्टीमेट एम या गोल सिर्फ और सिर्फ इतना रहता है कि हम जो फलित करना है, जो प्रिडिक्शन करना है, उस प्रिडिक्शन का लेवल और कैसे अच्छा कर सकें और कैसे बढ़ा सकें, अर्थात एक्यूरेसी ऑफ प्रिडिक्शन हम उसको बढ़ा लें। कोई प्रशांत जी हाय लिख रहे हैं। नमस्ते प्रशांत जी, आपको प्रणाम है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। अब बात करने से पहले सबसे फिर मैं एक बात पुनः बता दूं, क्योंकि मुझे आज भी लग नहीं रहा कि सारे लोग नए ही हैं, कुछ नए भी हो सकते हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस प्रोग्राम में, इस आधे घंटे के प्रोग्राम में किसी भी तरह का प्रश्न नहीं लिया जाएगा। यह केवल ज्योतिष विधा को सीखने सिखाने का माध्यम है। आप सुनते हैं, आप ज्योतिषी हैं, आपको बहुत फायदा होगा। जो मित्र ज्योतिषी नहीं भी हैं, ज्योतिष विधा को नहीं भी जानते हैं, उनको भी इन बातों को, जो मेरी ज्योतिष की विधाएं, इसको सुनने से कुछ न कुछ परम पिता द्वारा प्रदत्त माँ सरस्वती का आशीर्वाद से अच्छा कुछ न कुछ लगेगा। अब नौकरी भैया प्राइवेट लगे, सरकारी लगे, जैसी लगे, वो सारी बात ठीक है। गौरव जी भी बात करते हैं, कई मित्र दिख रहे हैं इसमें, जो प्रश्नकर्ता भी हैं, वो बार बार कह चुके हैं। तो आप प्रश्न के लिए ज्योतिषपुंज टीवी में बात करें। अच्छा है, आपके आसपास जो योग्य ज्योतिषी है उनसे बात करें, उनसे संपर्क करें। मेरे से आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सुन लें ध्यान से, दूसरों को बता भी दें कि मेरे पास फ्री की सर्विस नहीं है, मुफ्त की सलाह भी नहीं है, विचार भी नहीं है, और कोई प्रेडिक्शन भी मुफ्त की नहीं है। फीस के साथ समय लेके मेरे से आप बात कर सकते हैं। समय लेने के लिए ज्योतिषपुंज टीवी से ही आप फ़ोन नंबर ले लें और आप एडवांस में फीस पे करेंगे, तभी मैं प्रेडिक्शन दे पाऊंगा। चलिए, अभी तक मित्रों जब हम बात कर रहे थे, हम नक्षत्रों के जन्म फल की बात कर रहे थे। कुछ नक्षत्र हमने बात कर लिए हैं, जैसे पिछले में हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्रों की बात की थी, और आज उसी क्रम में, उसी कड़ी में
आगे के कुछ और नक्षत्रों के बारे में बात हम करते हैं। तो अगला नक्षत्र आता है इस कड़ी में ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र आप जानते होंगे, ज्येष्ठ का महीना या जेठ का महीना समझ में आता है। ज्येष्ठ का महीना कैसा है? बड़ा। और ज्येष्ठ के महीने में क्या होता है? तपती धूप। हिंदुस्तान की अगर बात करें, इस कॉन्टिनेंट की बात करें, क्या होता है? तपती धूप, बहुत तेज धूप, अर्थात सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा, सूर्य की ताप ऊर्जा बहुत अधिक। और ज्येष्ठा में तब क्या होगा? जब प्रकाश अधिक होगा, फैलाव अधिक होगा, तब क्या होगा? हमको बहुत सारी चीजें दिखती हैं। अंधकार में रात्रि के समय बहुत सारी चीजें हम नहीं देख पाते। हमारी विजन आईसाइट कितना भी अच्छा हो, रात्रि के समय फिर भी, चांदनी रात भी अगर हो, पूर्णिमा की भी रात हो, तब भी दिन के प्रकाश के से अगर हम कंपेयर करेंगे, तब दिन के मुकाबले उतना प्रकाश नहीं हो पाता। अब मुझे लगता है कुछ लोग वास्तव में मजाक करना चाह रहे हैं। कोई हर्ष जी हैं, मुकेश कोरोना कब जाएगा, कोई शिवांगी जोशी भी हाई कर रहे हैं। बच्चों, आप हिंदुस्तान की पद्धति सीखें, प्रणाम कर दें, नमस्ते, राम राम, जय श्री राम, सारी बातें ठीक है। हाई और साई तो पता नहीं कैसी भाषा है, क्योंकि हम बात भी इसमें सनातन पद्धति, वैदिक पद्धति की बात करते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं, प्रोग्रेसिव हैं, आप मेरे को कह सकते हैं कि वे रूढ़िवादी हैं, पर मैं नमस्ते, राम राम, प्रणाम करना ज़्यादा अच्छा, शुभ मानता हूँ। उसी को प्रयोग अधिक करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जब देश से विदेश में हूँ, जिसको ये भाषा नहीं आती, तब भी ट्रंप जो चले गए अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी हाथ जोड़ के नमस्ते करना सीख लिया। और वो नमस्ते इस कोरोना काल में इतना पॉपुलर हुआ मित्रों, इतना पॉपुलर हुआ, पूरी दुनिया अब हाथ जोड़ना सीख रही है। ठीक है, कुछ देश जैसे जापान जैसे देश थे, वह नमस्ते करते थे, छुप के बात करते थे, लेकिन और देशों के लोग भी अब हाथ जोड़ने लगे हैं, नमस्ते राम राम करने लगे हैं। जब जैसे ही मित्रों आप नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप दूसरे को इज्जत दे रहे हैं, या आपकी फीलिंग है या उसकी फीलिंग हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप दोनों हाथों को मिला लेते हैं, अंगूठा आपके हृदय के पास में आता है, तो आपके हृदय से एक करंट, एक जो स्थिति, जो ऊर्जा जागृत होती है, वह कंसंट्रेट होके सबसे पहले ऊपर की तरफ है, तो आपके चेहरे का नूर बढ़ जाता है, आपका हृदय और अधिक विस्तृत हो जाता है। और जब चेहरे का नूर बढ़ रहा है, आंखों की लालिमा बढ़ रही है, मन, मानसिक क्रिया पॉजिटिविटी में बढ़ती है, दिल भी अच्छे में बढ़ रहा होता है, तब क्या होता है? तब आपको प्रसन्नता भी मिलती है, कई रुके हुए कार्य भी हो जाते हैं, आपकी फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि भी बढ़ जाती है। इसलिए हाई फाई तो पता नहीं आप यूज करें या जैसा भी ठीक समझें, मैं तो नमस्ते राम राम ही पसंद करता हूँ। चलिए, अब दूसरी बात थी, हम सीधे बात कर रहे हैं कि नक्षत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, धन्यवाद मुकेश जी, आपने मेरी बात को फॉलो किया। अगला नक्षत्र था ज्येष्ठा। ज्येष्ठा की बात कर रहे हैं, जेठ का महीने की बात करें। जेठ का महीना, ज्येष्ठ का महीना गर्मी लिए होता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो अधिक ताप वाला है, अधिक ताप वाला है, अधिक प्रकाश वाला है। तब क्या होता है? जब अधिक ताप है तो हम क्या करते हैं? पूरा एनर्जी सिनर्जी, उसको पॉजिटिव वे में अगर हम लेते हैं, पूरी ताकत सूर्य महाराज बिखेर देते हैं, और हम पर भी उसकी कृपा मिलती है, आप पर भी मिलती है, धरती पर भी मिलती है, बाकी प्राणियों पर भी मिलती है, जीव जंतुओं पर भी मिलती है, पशु पक्षियों पर भी मिलती है। पत्ते सूखने लगते हैं, बहुत अधिक गर्मी जेठ के महीने की हो तो हमारा सिर दर्द भी हो सकता है, ये बुखार भी आ सकता है। आजकल तो बड़ा डर लगता है भैया बुखार से, है ना, कोरोना काल में, इससे बचाओ। तो इसलिए वो क्या होते हैं, बहुत अधिक दिन की बात थी, मिलने की बात थी, देखने की बात थी, वो देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही। क्यों? उजाला ज़्यादा होता है, प्रकाश अधिक है, ऊर्जा अधिक है, ऊष्मा अधिक है। तो उस जातकों के, ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के मित्र भी अधिक होते हैं। मेरा कहने का मतलब तो यही है, मित्र भी अधिक होते हैं। और जब सूर्य इतना ताकतवर उस समय होते हैं तो उसमें कहीं न कहीं लीड करने की, प्रधानता की ऐसी भी पोजीशन होती है। और जब आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं,
प्रसन्नता लेके हैं, तो मन अपने आप ही, मैंने प्रणाम की बात की, आपका करंट जागृत हुआ, आपकी ऊष्मा ऊर्जा विचरण और अधिक हुआ, पॉजिटिविटी और बढ़ी। तो क्या होता है, जब मन प्रफुल्लित होता है तो फिर दिल, आप राइटिंग में, लिखने में, बोलने में कवित्व हो या ना हो, पोइटस आप हो या ना हो, लेकिन वो मन प्रफुल्लित होकर कोई गाना, कविता गुनगुनाने लगता है, ऐसी पोजीशन। और जब सूर्य का प्रकाश इतना अधिक है, उष्मा अधिक है, वो तो राजा हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, पिता स्वरूप हैं, परिवार के मुखिया हैं, राष्ट्र के मुखिया हैं, तो वो देने का भी काम है उनका, देने वाले भी होते हैं। और कब किसको क्या देना है, कितना देना है, वो विद्युता भी रखने वाले होते हैं, अर्थात पंडित भी हैं। और जो देने वाला है विद्यावान है, विद्या भी देता है, धन दौलत जिसको जिस चीज़ की जरूरत है वह भी देता है, वह धार्मिक कार्य करा है, धार्मिकता और धर्मात्मा भी होते हैं। और अब इस ज्येष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं बुध महाराज हैं, बुध ग्रह है। बुध का क्या कार्य है, बच्चे हैं भैया, बच्चे हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो कहीं न कहीं इनोसेंसी प्ले कर देते हैं। बहुत से लोगों ने मेरी बात सुन के अभी आत्मसात भी किया, बात भी कर ली, मुझे लगता है कुछ लेफ्ट भी हो गए। फिर भी उन्होंने क्या, आप सब ने क्या किया, दूसरों ने क्या किया कि वह बचपना वाला काम किया, जो लेफ्ट हो गए। बचपना वाला क्या काम था कि वह किसी से भी मिल लेना। बच्चे को, अबोध को, बालक को भी इतना ज्ञान नहीं होता कि वह कूद जाए, वो दूध गर्म पी ले, हाथ डाल दे या किस तरह और इससे काम कर ले, उनको अभी इतना अधिक ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। तब वो क्या करते हैं, अज्ञानता वश ही सही, किसी और वजह से ही सही, थोड़ा सा कभी कभी कुछ इस तरह के कार्य भी कर जाते हैं जिनका उनको ज्ञान नहीं है, जो नहीं करना चाहिए। यह बुध का कार्य है। वैसे ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं, वो गंडमूल नक्षत्र जो 6 हैं, 3 बुध के 3 केतु के, उनमें भी वो समावित होते हैं किसी न किसी रूप में। जातक को, बालक को जिसका जन्म हुआ है ज्येष्ठा नक्षत्र में, वह कुछ पीड़ा देने वाला भी होता है। उसके बाद ज्येष्ठा के बाद अगला नक्षत्र आता है मूल नक्षत्र। कुछ विद्वान उसको मूला कह देते हैं, अंग्रेजी की भाषा में तो मूला ठीक है, वैसे बात मूल है। अच्छा, उसी ज्येष्ठा नक्षत्र से ही ज्येष्ठ के महीने का नाम भी पड़ा है। ठीक है, हमारे जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में 12 नक्षत्रों से उनका नामकरण किया गया है, और उन्हीं नक्षत्रों का प्रभाव उन महीनों में कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में, अधिकांश रूप में होता ही है। अब है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु महाराज हैं। कि बुध और केतु के जो नक्षत्र हैं, मूल नक्षत्र है, गंडमूल नक्षत्र हैं, तो उसमें भी, मूल नक्षत्र में भी पैदा हुआ जातक किसी न किसी रूप में, चारों चरणों में से हर चरण में, जिस भी चरण में उसका जन्म हुआ हो, कहीं न कहीं उसको परेशानी, कष्ट तो होती है। यदि कष्ट का समय निकल गया, अर्थात 12 वर्ष के बाद, फिर क्या होता है, वह जातक केतु का नक्षत्र सुखी है, क्योंकि उसको कष्ट का तो अनुभव हो ही नहीं रहा है। केतु क्या है, केवल धड़ ही धड़ है, ऊपर मस्तिष्क नहीं है, तो सुखी रहने वाला है, हर हाल में सुखी रहता है ना। और जो हर हाल में सुखी है उसको फिर कोई परवाह भी नहीं करता, ताकतवर भी होता है। और जब केतु की ही बात थी कि उनका मस्तिष्क नहीं है, तो वह एक काम जो दे दो, उस काम को आराम से मन लगा के, मनसा वाचा कर्मणा करने वाले होते हैं। और जो मन लगा के बात करेगा, जो ध्यान लगा के कार्य करेगा, वह विद्वान तो होगा ही। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि वह नाराज हो गए, चिढ़ गए, तब वो हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं। यह बात थी मूल नक्षत्र की। अब मूल नक्षत्र के बाद अगला नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। ठीक है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज हैं, अर्थात शुक्र ग्रह हैं। शुक्र ग्रह और पूर्वाषाढ़ा, पूर्व मीन ईस्ट, पूर्व का मतलब क्या, ईस्ट। पूर्व से क्या मतलब है, जहां से हमको क्या मिलती है, आशा मिलती है। आशा की किरणें रात भर के अंधकार के बाद पूर्व दिशा से सूर्य भगवान उदय होते हैं। पूर्व से उदय होते। साढ़ा मीन्स आषाढ़ से मतलब है, साढ़ा का मतलब है जब बहुत गर्मी के बाद, ज्येष्ठ के महीने के बाद बहुत गर्मी हो जाए, तो फिर उसके बाद जब बारिश आती है आषाढ़ के महीने में,
बारिश शुरू होती है तब आशा की किरण और बलवती हो जाती है ना। तो अर्थात पूर्व से उदय होने वाले सूर्य के साथ ही आशा की किरणें बलवती हो जाने वाले ऐसा प्रकोप, ऐसा प्रभाव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लिए हुए जातक जातिका का होता है। कहने का मतलब है कि वह जातक जातिका भाग्यश्री होते हैं, भाग्यवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। और सूर्य की किरणें, सूर्य की लालिमा जो प्रातः काल शुरू होती है वो एक आशा की किरण लिए होती है। और शुक्र महाराज तो सुंदरता लिए हुए, तो वह उस किरणों को भी हर कोई पसंद करता है। सुंदरता, शुक्र की सुंदरता है, उसको भी हर कोई पसंद करता ही, अर्थात वो लोकप्रिय भी होते हैं। अब उसके बाद जो अगली बात है, जो शुक्र और सूर्य का मिलन जहाँ पर है वो दिख भी रहा है, सुंदर भी है, आशा भी है, उम्मीद भी है। तो वो कुछ भी कार्य करने में, जो भी उनके पास कार्य है, जो उनकी इच्छा है, जो उनका जो जॉब है, असाइनमेंट है, उसको भी वो चतुराई से, कॉम्पिटेंसी से कर ही लेते हैं। और जो शुक्र भी दैत्य गुरु भले ही हों, अल्टीमेटली हैं तो गुरु ही, वह किसी न किसी भलाई के काम को करते हैं। और पूर्व की तरफ से शुरू होने वाले वह सूर्य की तरह किसी न किसी रूप में दूसरे को मार्गदर्शन देने वाले, उनका भला करने वाले, परोपकार करने वाले भी होते हैं। मुझे लगता है अभी कुछ मित्र नए जुड़ गए हैं, वो फिर कुछ अपनी डिटेल दे रहे हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि कोई डिटेल ना शेयर करें, ना फॉरवर्ड करें। आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर ज्योतिषपुंज टीवी से आप नंबर ले लें, बात कर सकते हैं। और बात भी तभी करें, नंबर भी तभी लें जब फीस आप देंगे, फ्री का काम नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब उसके बाद जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आते हैं, पूर्वाषाढ़ा के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा, पूर्व के बाद उत्तर, पूर्व शुभ दिशा है, उत्तर भी शुभतम दिशा है। उत्तर की ओर मुंह करके जो विद्या अध्ययन करते हैं उसकी विद्या फलवती होती है। उत्तर की तरफ जो एक ध्रुव तारे हैं, सबसे चमकीला तारा है, मन लगा के डिटरमाइंड फर्मनेस जिसमें आती है वो उत्तर दिशा है। और साढ़ा का मतलब उम्मीद, गर्मी से बचने की उम्मीद, उत्तराषाढ़ा गर्मी से बचने की उम्मीद और एक डिटर्मिनेशन के साथ यह उत्तराषाढ़ा का मतलब है, शाब्दिक अर्थ है। और ध्रुव तारे को हर कोई पसंद करता है। ध्रुव तारे को कोई भी नंगी आंखों से भी हम देख सकते हैं, सबसे चमकीला तारा वही दिखता है उत्तर दिशा में, और रोज दिखते हैं। तो वो कहते हैं जो रोज आपको मिलेंगे तो या तो आपके मित्र हो सकते हैं या अपने हो सकते हैं, या जो चमकीलापन है, जो पसंद जिसको कौन करता है वो मित्र ही पसंद करेगा। जो उसका एनिमी हो, जिसको अच्छा न लगता है, वो नहीं देखेगा उसको। तो उत्तराषाढ़ा में जन्म लिए हुए जातक मित्रवान होते हैं, मित्रशाली होते हैं, उनके भी मित्र होते हैं, वह भी दूसरों के मित्र होते हैं, या मित्रों से उनको फायदा भी होता है, बेटरमेंट भी होता है। ये तो बात थी उत्तराषाढ़ा के उत्तर के और आषाढ़ के हिसाब से। और उत्तराषाढ़ा के जो स्वामी हैं भगवान सूर्यदेव स्वयं हैं। एक तो उत्तर दिशा और उधर पूर्व से सूर्य का मिलन नज़दीक है ना, उत्तर और सूर्य का मिलन, तब क्या होगा? मित्र तो थे और वो कैसे होंगे? मजबूत होने वाले हैं। कद काठी भी सुस्त पुष्ट है, लंबी है ना, शरीर भी लंबा है। और जो सूरवीर भी हैं, कैसे सूरवीर हैं? सूर्य और उत्तर का मिलन, गुरु और सूर्य का मिलन, जीतने वाले पराक्रमी भी हैं और वो सुखी रहने वाले भी हैं, ताकतवर भी हैं। यह उत्तराषाढ़ा की परिभाषा थी। उत्तराषाढ़ा के आधार पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ हो। अब उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण। श्रवण का मतलब क्या है? श्रवण, सुनना। जो सुनने वाला हो, अधिक सुनने वाला हो, सबकी बातों को ध्यान से, मन लगाकर ध्यान से सुनने वाला हो, उसका आप चेक कर सकते हैं श्रवण नक्षत्र होने की संभावना अधिक है। और श्रवण नक्षत्र जो सुनने वाला है वो क्या करेगा? वो झगड़ा तो नहीं करेगा। बड़े ध्यान। समय गर्ग जी, बार बार इसको मैसेज को फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है ना फॉरवर्ड करें, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा और आपको इसमें आंसर भी नहीं मिलेगा। आप फ़ोन पर फीस के साथ बात करना चाहते हैं तो बात कर लें, फ़ोन नंबर ज्योतिषपुंज टीवी से ही आपको मिलेगा, ठीक है। श्रवण नक्षत्र, श्रवण सुनने वाला,
स्वर्ण के स्वामी चंद्रमा महाराज। चंद्रमा कैसे हैं? चंद्रमा तो मिलनसार हैं, जलीय तत्व हैं, जल तत्व हैं। जब जहां जिससे जैसा मौका हो उससे मिल लेने वाले, और चंद्रमा ही एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी को भी शत्रु नहीं मानते। उनको जो दूसरा अपवाद के रूप में कुछ समझें, लेकिन चंद्रमा का मतलब कि चंद्रमा स्वयं माता है, माँ है, वो किसी को भी पराया नहीं मानती। तो श्रवण नक्षत्र वाले भी किसी को भी पराया नहीं मानते, अपनाने की कोशिश करते हैं या घुल मिल जाते हैं। मिलनसारिता होती है। मिलनसारिता होगी तो खुश मिजाज भी होगा, वो सुंदरता लिए भी होगा, और उनकी प्रवृत्ति भी जो मिलने वाले हैं, मिलने वाले कैसे होंगे, मिलनसारिता वाले कैसे होंगे? गिव एंड टेक दोनों, लेने वाले भी देने वाले भी। जब आप देने की इच्छा रखोगे तो रिटर्न तो आपको गिफ्ट मिलेगा ही। तो देने वाले भी होते हैं, वो जो कुछ भी जिस चीज़ की जब जहाँ ज़रूरत हो वही कुछ तो देंगे, या उसके पास जो कुछ हो वही तो दे पाएगा। तो ये सारा लेना देना, सुंदरता लिए हुए बाद तक इंसान जो है गुणकारी है, गुणी है, देव कृपा प्राप्त है। तो ऐसे जातक श्रवण नक्षत्र के हैं, और जो लेने पर भी देने पर भी खुश रहता है। आपने किसी को कुछ दिया, वो उसने नतमस्तक होके हृदय से, दिल से, हाथों से, अपने बुद्धि से, विवेक से आपका थैंक्स किया, आभार प्रकट किया, तो वो कृतज्ञता लिए हुए श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक भी होते हैं। और जो जिसमें शालीनता होती है, कृतज्ञता होती है, उसके पास धन तो होता ही है। धन चाहे विद्या का धन हो, वाणी का धन हो, मस्तिष्क का धन हो, रुपए पैसे, सोना चांदी, डॉलर या किसी और करेंसी का धन हो, वह भी उस जातक जातिका के पास होता ही है। और इतने सारे गुण होने के बाद ऐसे जातकों क्या वंश वृद्धि भी होती है, वंश को बढ़ाने वाले भी होते हैं, अर्थात संततिवान, संतति युक्त भी ऐसे जातक जातिका होते ही हैं। तो मित्रों, आज हमने ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों के बारे में कुछ बखान किए, कुछ गुणगान किए। इसको फलित में अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसका मुझे उम्मीद है और अधिक लाभ आपको होगा, विशेषतः ज्योतिषियों को और अधिक लाभ होगा, ताकि वह एक टूल, एक एडेड एडवांटेज और उसको ले सकेंगे उस कार्य को करने में, ज्योतिष का फलित करने में, प्रिडिक्शन करने में, और आगे वह बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतनी ही बात। आने वाले रविवार के दिन फिर कुछ और नक्षत्र हमारे हैं, उन नक्षत्रों के बारे में हम थोड़ी सी बातें और करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा। आपका दिन, समय, मान और अधिक खुशकारी हो, खुशहाली लिए हुए हो, और ये कोरोना से आपको, आपके परिवार को, समाज को, मेरे देश को, मेरे विश्व को, सभी को मुक्ति मिले, ऐसी कामना के साथ सावधानी बरतने के लिए आपको फिर से अलर्ट करता हूं। जैसी सावधानी ज़रूरत है उसको ज़रूर आप बरतें, भीड़ से बचें, और यथासंभव अपने को बचाते हुए इस काल में, इस विकट परिस्थिति के काल में अपने को बचाते हुए दूसरे की मदद मनसा वाचा करना कर्मणा, पैसे से, मन से, फिजिकली, भोजन से, वस्त्रों से, दवाइयों से, जैसे भी हो मदद और जरूर करने की कोशिश तो करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।